हाँ, कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम्स। आज का पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13 क्लास नोट्स मॉड्यूल में। फॉर ए लेस देन इक्वल टू 0 डिटरमाइन ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक है लेकिन साथ में मॉड अटका हुआ है। मॉड अटका है ना बेटा, मॉड नजर आ रहा है। एक्स स्क्वायर का टर्म तो है बट मॉड भी अटका हुआ है। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है। मॉड हैंडल करना हमने सीखा अलग से, याद है मॉड को कैसे हैंडल करते हैं? क्या होता है तरीका मॉड को हैंडल करने का? दो केसेस में डिवाइड करते हैं हम। मॉड का जो इनपुट है दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन दैट इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 वाली कंडीशन करते हैं तो मॉड को नेगेटिव साइन के साथ ओपन करते हैं बाहर, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन होती है तो पॉजिटिव है। याद है ये किया है ना फंक्शन जब हमने पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा मॉड, कहीं भी इन्वॉल्व होता है। मॉड को हैंडल करना आना चाहिए अच्छे से। और उसके लिए पहले हमने इनइक्वालिटी भी पढ़ी थी, क्योंकि इनइक्वालिटी तो साथ में आएंगी आएंगी ना। तो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2a मॉड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन के रूट्स पता करने हैं। क्या क्या रूट्स हैं? मैथ्स कैसे कर रहे हैं? केवल देख रहे हैं यहाँ, बिना कॉपी के मैथ्स कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो शुरू करें। पहली कंडीशन कि इफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन इफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब मैं इस इक्वेशन में मॉड ऑफ x माइनस ए को एज इट इज ओपन करूंगा। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2a सिंपल ब्रैकेट x माइनस ए माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। अरेंज करूं, इक्वेशन अरेंज करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग तो नहीं हो पा रही है, तो क्या लगा दूं? श्रीधरा चार लगा दूं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां पर ये रूट के अंदर 8a स्क्वायर जनरेट हो रहा है। 4 कॉमन लेके 2 से काट सकता हूं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 2 से कटेगा तो यहाँ रूट के अंदर 4 दोनों कट जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? तो यह आ गया a प्लस माइनस रूट 2a स्क्वायर। अब जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि मैं आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास से बताता आ रहा हूं, कोर्स की दूसरी या तीसरी क्लास से बताता आ रहा हूं। इसके आगे क्या लिखूं? a प्लस माइनस a रूट 2। क्या ये लिखना सही है? क्या ये लिखना सही है? रूट a स्क्वायर को क्या मैं a लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, हमें नहीं लिख सकता। रूट a स्क्वायर एक्चुअली मॉड a होगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या आप x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट x बेटा। हाँ, रूट ऑफ 9 इज
3, only 3. Root of 3 square is only 3. But root of x square is mod x. Actually, यहां पर आपको लिखना चाहिए √2 mod a. क्या लिखना चाहिए? √2 mod a. फर्क पड़ेगा इससे आंसर में बहुत, देखेंगे. बेसिक कंसेप्ट बेटा सीखा है इससे पहले भी हमने, पर सीखी हुई चीज बहुत बार भूल जाते हैं जब लगाने का टाइम आता है उसको. √a² को आपने जल्दीबाजी में ए लिख दिया तो आंसर गलत आ जाएंगे. √a² ए नहीं होता है, √a² क्या होता है? मॉड ए. क्यों मैं बोल रहा हूं आंसर गलत आने वाले हैं? क्योंकि उसने ए को क्या बोला है? <= 0 बोला है. मतलब ए नेगेटिव नंबर है, ए नेगेटिव नंबर है और आपने √a² को ए लिख दिया होता, मतलब √(-3)² को आपने -3 लिख दिया. √(-3)² क्या -3 होता है? मतलब ए की जगह अगर -3 है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये लिखना सही है बेटा? √(-3)² इज -3. बिल्कुल सरासर गलत है. √(-3)² को -3 लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 हो गया. 3 का स्क्वायर भी 9, -3 का स्क्वायर भी 9. रूट लेंगे 9 का तो हमेशा 3 आएगा. ये समझ रहे हैं बेटा? सवाल एक छोटी सी चीज को यूज कर रहा है और वो ये चेक कर रहा है कि आपको ये कंसेप्ट आता है नहीं आता है. कंसेप्ट क्या है? आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास में कराया होगा ना मैंने कभी. 10th क्लास से आप ये मिसकंसेप्शन कैरी करते हुए आते हैं. बहुत बार आप ऐसा भी करते हैं कि √16 = +-4. ये लिखना गलत है. √16 इज ऑलवेज +4. -4 हो ही नहीं सकता. फिर कभी आप ऐसे भी लिखते हैं कि √(x² = +-x. ये लिखना भी सही नहीं है. क्या है सही चीज लिखना? √(x² = mod x. अगर x पॉजिटिव हुआ तो x, अगर x नेगेटिव हुआ तो -x. समझ रहे हैं? तो यहां पर √2 तो ठीक है, √a² को आपको mod a लिखना पड़ेगा. अब आते हैं कि मेरे पास दो रूट्स आ रहे हैं. एक आ रहा है x = a + √2 mod a और दूसरा आ रहा है x = a - √2 mod a. दो रूट्स आ रहे हैं बेटा. a नेगेटिव नंबर है बोला है उसने शुरुआत में, बट इन दोनों में से क्या दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे? डिपेंड करेगा किस कंडीशन को कौन सा रूट सेटिस्फाई कर रहा है. ओरिजिनल जहां से स्टार्ट किया हमने, ओरिजिनल कंडीशन क्या थी? x शुड बी > a. ये थी ना ओरिजिनल कंडीशन. जरा देखें क्या ये x की वैल्यू > a है? > a है नहीं है, यानी x की वैल्यू है, क्योंकि a में ऐड हो रहा है कोई पॉजिटिव नंबर, तो > a है. क्या ये वैल्यू > a है? नहीं, क्योंकि a से सब्ट्रैक्ट हो रहा है कोई पॉजिटिव नंबर, इसलिए ये वाला रूट रिजेक्ट हो जाएगा. ये वाला रूट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट किस कंडीशन से किया था कि x जो मॉड के अंदर का टर्म था, इट शुड बी > 0. वही रूट एक्सेप्ट होगा जो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये वाला रूट इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. a में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक पॉजिटिव नंबर. समझे क्या? समझे क्या? तो ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, a + √2a, √2 mod a. ठीक है, लेकिन क्या यहीं पर खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि अभी मॉड की एक कंडीशन बची हुई है. दूसरी कंडीशन क्या है मॉड की? इफ x इज x - a इज <0, या x इज <a, तब मेरी इक्वेशन कैसे बनेगी? कैसी बनेगी बेटा? x²
ये मॉड अब सिंपल ब्रैकेट बन के नहीं ओपन होगा, उसके बाहर एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा मुझे। तो एक माइनस साइन पहले से है तो वो प्लस बन जाएगा, प्लस 2a इंटू एक्स माइनस ए माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ क्लियर है अभी तक? अब एक्सपैंड करता हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर इक्वल टू 0। अलग बनी ना इक्वेशन इस बार, इसी बार से अलग बनी है। मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं हो रहा है तो क्या लगाएं फिर से त्रिदिराचार्य। तो x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 20a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 गायब हो जाएगा, यहाँ केवल 5 बचेगा। तो ये आ गया माइनस ए प्लस माइनस ए रूट 6। ये लिखना सही है क्या? प्लस माइनस ए रूट 6 लिखना सही है? नहीं, क्या है, क्या लिखना होगा? रूट 6 इंटू मॉड ए, रूट 6 इंटू मॉड ए। समझ रहे हैं क्या? तो दो रूट्स आ रहे हैं यहां से पॉसिबल। एक आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस रूट 6 मॉड ए, दूसरा आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस रूट 6 मॉड ए। क्या दोनों एक्सेप्ट होंगे? नहीं, दोनों में से वही एक्सेप्ट होगा जो सेकेंड इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। x शुड बी लेस देन ए, x शुड बी लेस देन ए। हाँ x शुड बी लेस देन ए। एक नेगेटिव नंबर है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना बेटा, तो एक नेगेटिव नंबर ले ही लीजिए ना, मान लीजिए -3। समझ रहे हैं? जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो एक फिक्स नंबर ले लीजिए वेरिएबल की जगह। मान लेते हैं a-3 है और मुझे चाहिए वही आंसर एक्सेप्ट होगा जो -3 से छोटा होगा। तो अगर मैं यहाँ -3 पुट कर दूं a को, तो ये आ गया माइनस ऑफ -3 3 माइनस रूट 6 मॉड ऑफ -3 इज 3। तो ये नंबर आ गया 3 माइनस 3 रूट 6। 3 माइनस 3 रूट 6 -3 से छोटा है बड़ा है? छोटा है, छोटा है ना, छोटा है भाई। -3 अगर कॉमन ले लिया आपने तो ये आ गया रूट 6 माइनस 1 ना। रूट 6 माइनस 1 एक पॉजिटिव नंबर है और 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है रूट 6 माइनस 1। तो रूट 6 माइनस 1 इंटू 3 का मैग्नीट्यूड 3 से बड़ा होगा, बट नेगेटिव नंबर है तो -3 से छोटा हो जाएगा। तो ये एक्सेप्टेबल है नहीं है? एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये वाला -3 प्लस 3 रूट 6, ये -3 से छोटा है बड़ा है? ये -3 से बड़ा है ना। अच्छा नहीं, माइनस ऑफ -3 +3 वो तो और बड़ा है -3 से, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो दो ही आंसर पॉसिबल है, दो ही आंसर पॉसिबल है इसके। क्या है बेटा दो आंसर पॉसिबल? लिखे अगर सही से, क्या है दो आंसर पॉसिबल? a प्लस √2 मॉड ए और दूसरा क्या? -a माइनस √6 मॉड ए। बेटा कल जो क्वेश्चन कराए थे घर जाके किए नहीं किए आपने? फिर से किए नहीं किए? कल के डिफिकल्ट थे वो सवाल, कल जो भी सवाल किए थे हमने, और डिफिकल्ट सवालों को फिर से 2-3 बार करिए, तब जाके बैठ पाएंगे वो दिमाग में।
बढ़ो आगे। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के साथ क्या इन्वॉल्व हो रहा है? मॉड। देख रहे हैं? तो क्या देखें, तो है मॉड ऑफ x माइनस टू का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस टू इक्वल टू 0। तो सीधे मॉड को ओपन करने से ज्यादा बढ़िया है यहां मैं, क्योंकि दो जगह मॉड x माइनस टू नजर आ रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मॉड x माइनस टू को y मान लेता हूं। अच्छा रहेगा, दो जगह मॉड x माइनस टू नजर आ रहा है तो थोड़ा सुंदर दिखेगी इक्वेशन। अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस टू को y मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो इक्वेशन बोलिए बेटा, इक्वेशन बोलना शुरू करिए। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। हाँ भाई, स्प्लिटिंग हो रही है क्या? स्प्लिटिंग हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है, आराम से हो रही है। बोलिए स्प्लिटिंग के नंबर्स। +2 -1 +2 -1 मतलब ये हो जाएगा y प्लस टू y माइनस 1 कैन बी इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ गए y के? आइदर y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू +1। खत्म हो गया? नहीं, y क्या था? मॉड ऑफ x माइनस टू। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू -2 और मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू +1। क्या यहां से कोई रूट आ रहा है? मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू -2। फिर अगर आप ऐसा करने लग गए ना, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, फिर x में क्वाड्रेटिक बना देते हैं, फिर निकाल लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखिए और मॉड का मतलब समझिए। मॉड x माइनस टू इक्वल टू -2 बोला बेटा उसने। इट इज नॉट पॉसिबल। मॉड ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। बेसिक डेफिनेशन मॉड की। व्हाट डज मॉड डू? मॉड का काम क्या है? क्या करता है मॉड? मॉड पॉजिटिव बना देता है नंबर को। पहले से पॉजिटिव हो तो ठीक है, बट अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको भी क्या कर देता है? पॉजिटिव बना देता है। तो ये जैसी देखा आपने, क्या बोलेंगे आप? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से कोई रूट नहीं आने वाला, x की कोई वैल्यू नहीं आने वाली यहां से। बचाइए कैसे हैंडल करते हैं, ध्यान से देखिए मॉड को। आपको आया मॉड x माइनस टू इक्वल टू 1। मॉड ऑफ व्हाट कैन बी इक्वल टू 1? मॉड ऑफ 1 कैन बी इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ -1 कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 1। समझ रहे हैं? जब ऐसा हो तब आप एक काम कर सकते हैं। When मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर दिया है, तब आप एक काम कर सकते हैं, मॉड हटाने के लिए आप सिंपली +-1 से इक्वेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि मॉड का इनपुट +1 हो तो भी उसका मॉड 1 आएगा, और मॉड का इनपुट -1 हो तो भी उसका मॉड 1 आएगा। इस कंडीशन में मॉड हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा? +-। तो दो आंसर आ जाएंगे यहां से, एक बार प्लस साइन लेके एक बार माइनस साइन लेके। क्या आ गए बेटा? दो आंसर। प्लस साइन लिया तो x इज इक्वल टू 2 + 1 3, और माइनस साइन लिया तो x इज इक्वल टू 2 - 1। पूछ रहा है व्हाट इज सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। 3 + 1 ना, दो ही रूट आ रहे हैं इसके, चार रूट नहीं आ रहे। क्या आ रहे हैं? दो रूट। तो आंसर क्या हो गया मेरा? क्या यहां सम ऑफ द रूट का कंसेप्ट लगा? नहीं ना? याद है सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बोलिए बेटा फॉर्मूला। -b/a प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। बट यहां उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, यहां हमें रूट निकालने ही पड़ेंगे। मॉड अगर इन्वॉल्व है
और मॉड सवाल को डिफिकल्ट बना देता है बेटा, जिस भी सवाल में मॉड इन्वॉल्व हो जाएगा। मॉड को हैंडल करना इसलिए अभी से आना चाहिए हमको, ताकि इसीलिए मैं मॉड शुरुआत में ही पढ़ा देता हूँ। बहुत जगह क्या होता है, मॉड पढ़ाते ही नहीं शुरुआत में, 12th में फंक्शन चैप्टर होता है उसके साथ पढ़ाते हैं, बट मॉड अभी से आना चाहिए आपको, मॉड की हैंडलिंग, कि कहीं भी इन्वॉल्व होता है मॉड। 11th क्लास के सवालों में भी इन्वॉल्व होता है मॉड, ट्रिग्नोमेट्री में भी इन्वॉल्व होगा मॉड, कभी ज्योमेट्री में इन्वॉल्व हो जाएगा मॉड, इसलिए अभी से आना चाहिए मॉड, केवल 12th क्लास के फंक्शन के साथ नहीं, अभी से मॉड आना चाहिए। ठीक है, पढ़ो आगे। पढ़ना होगा ऐसा, मॉड से आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप सवाल को छोड़ना पड़ेगा मॉड देखते ही, इसलिए मॉड से कंफर्टेबल होना जरूरी है। नेक्स्ट, इन द शोन डायग्राम, अब ग्राफ का सवाल है बेटा, ग्राफ की नॉलेज गेन की थी हमने। ये ऐसा पैराबोला है, इस शक्ल का पैराबोला है, तो पहली बात, ए पक्का, ए श्योरली, क्वाड्रेटिक का ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ है ये, और कॉनकेव डाउनवर्ड है बेटा, मतलब ए पक्का क्या है, नेगेटिव, तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, आगरा गलत हो गया। दूसरा, क्या बी नेगेटिव है, अभी नहीं जज कर सकते बी को जज करेंगे बाद में, पहले सी को जज करते हैं। सी को हम इजीली जज कर सकते हैं। सी क्या होता है, सी वाई इंटरसेप्ट होता है, मतलब एक्स को 0 डालेंगे तो जहां पे वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, वो होता है सी। वाई एक्सिस को क्या ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है या नीचे कट कर रहा है, ऊपर, मतलब सी पक्का क्या है, पॉजिटिव। तो कैलकाटा सही है गलत है, सही है। ठीक है, और ये बताइए ये सही है गलत है, व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पक्का ग्रेटर देन 0 है। कैसे बोल रहा हूं पक्का ग्रेटर देन 0 है, दो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। ठीक है, अब आई बी की बारी, बी को कैसे जज करेंगे, बी को कैसे जज करेंगे, वर्टेक्स से जज करेंगे बी को। याद दिलाई मुझे, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, रट्टा मारने को बोला है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस बी बाई 2a। बी 0 है, क्या x1 x2 बराबर है मैग्नीट्यूड में, वर्टेक्स क्या ओरिजिन के ऊपर है क्या, स्केल से मेजर करके देखिए, क्योंकि वर्टेक्स इन दोनों के बीचों बीच लाई करता है ना, क्या x1 x2 बराबर हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड। अरे ऐसे कैसे मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल करना है, ओरिजिन से x1 की दूरी और ओरिजिन से x2 की दूरी, मुझे तो x1 की ज्यादा लग रही है, x1 की दूरी ज्यादा लग रही है ओरिजिन से मुझे, नहीं क्या, हाँ क्या लग रहा है आपको, आपकी आंखों को x1 की दूरी ज्यादा है ओरिजिन से या बराबर लग रही है, बराबर लग रही है। जिनको बराबर लग रही हो आंखें चेक करवाइए, मुझे तो ज्यादा दिख रही है ये, नहीं क्या, मतलब वर्टेक्स पक्का ओरिजिन के लेफ्ट में कहीं होगा ना, या ओरिजिन के ऊपर ही होगा या राइट में होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में होगा। ओरिजिन के लेफ्ट में वर्टेक्स हुआ, मतलब माइनस बी बाई 2a को नेगेटिव होना पड़ेगा, माइनस बी बाई 2a को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो क्या माइनस बी बाई 2a नेगेटिव है, ए खुद नेगेटिव है, ए खुद नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया एक दूसरे को,
तो इस पूरे को अगर नेगेटिव होना है तो बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। नहीं समझे? एक नेगेटिव साइन पहले से बाहर है, एक खुद नेगेटिव है, पूरे नंबर को नेगेटिव होना है तो बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो बी लेस देन 0 सही लग रहा है यहां, नहीं क्या? अगर दिक्कत है मैं ग्राफ रीड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, रीड्रॉ कर देता हूं। अब तो कोई डाउट नहीं है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है और डी ग्रेटर देन 0 है और ए लेस देन 0 है, और सी ग्रेटर देन 0। बी का जजमेंट कैसे करेंगे हम? बी के साइन का बार बार अगर बी का साइन जज करना पड़े हमें तो हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से बी का साइन जज करेंगे। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे जज करेंगे बी का साइन। समझे क्या? फिलहाल ए नेगेटिव था और -b/2a को भी नेगेटिव होना है। एक नेगेटिव साइन पहले से है, ए भी नेगेटिव हो गया तो 3 नेगेटिव होंगे तभी नेगेटिव होगा, तीसरा नेगेटिव बी को होना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व फॉर एक्स। चलिए लॉग के साथ क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो रहा है। लॉग पढ़ा था अभी, भूलेंगे नहीं लॉग, याद दिलाइए मुझे। लॉग ए टू द बेस बी की डोमेन क्या है? लॉग ए टू द बेस बी, ए इनपुट है लॉग का, बी बेस है, तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है उसको? पहली बात, डोमेन क्या है? ए जो इनपुट है उसको ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है लॉग में? एक और कंडीशन है, बेस को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा एंड बेस 1 नहीं हो सकता। इनपुट 1 हो सकता है, बेस 1 नहीं हो सकता। याद है? शुरू करें इसको। क्वेश्चन में क्या है? लॉग इनपुट में एक क्वाड्रेटिक टर्म है बेटा, और बेस कैसा है इसका? बेस कैसा है? लीनियर, इक्वल टू 4 माइनस इनपुट में फिर से क्वाड्रेटिक टर्म है और बेस उसका लीनियर है कुछ। बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स। तो क्या करें, कैसे करें, कैसे शुरू करें अप्रोच? बेस भी सेम नहीं है उनका, एक बेस है 2x+3, एक बेस है 3x+7, अलग अलग बेसेस हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है 2x+3 का होल स्क्वायर, वहां 2x+3 दिख रहा है कहीं उसके बेस में, और यहाँ 2x+3 का होल स्क्वायर दिख रहा है। और वो क्वाड्रेटिक दिख रही है, कोशिश करें उसको भी फैक्टराइज करने की। तो आंखों से देख के हो रहा है या करना पड़ेगा फैक्टराइज? हाँ, हो पा रहा है क्या फैक्टराइज? हो पा रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? सवाल अच्छा होगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा होगा ना। कैसे देखें? 6 है 2 × 3, ये है 3 × 7, तो इनका कॉम्बिनेशन जो 23 दे, 14 और 9 दिख रहा है क्या? 14 और 9, तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूं विथ हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
6x² प्लस 14x प्लस 9x प्लस 21, तो ये आया 2x कॉमन, 3x प्लस 7 प्लस 3 कॉमन, 3x प्लस 7, तो ये फैक्टराइज हुआ बेटा। तो फिर से लिख दूं तो लॉग का बेस है 2x प्लस 3 और इनपुट है उसका 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7, ठीक है ना? कुछ दिख रहा है ना? इक्वल टू, या इस लॉग को भी एलएचएस में ले आता हूं, इस पूरे लॉग को भी एलएचएस में ले आता हूं, प्लस ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर को मैं लॉग के बाहर निकाल लेता हूं, 2 को लॉग के बाहर 2 बन के बाहर निकलेगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बोलिए, प्लस 2 लॉग बेस क्या है 3x प्लस 7 और ये क्या है 2x प्लस 3, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 4। बढ़े आगे, अब क्या करें, इस पहले लॉग के इनपुट में जो दो टर्म्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लॉग उनमें, क्योंकि लॉग 2x प्लस 3 टू द बेस 2x प्लस 3 1 हो जाएगा और बचेगा लॉग 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3, और उसका काउंटर पार्ट यहां दिख रहा है। बस अंतर यह है कि इसमें जो बेस है वो वहां इनपुट है, जो यहाँ इनपुट आएगा वो वहां पे बेस आएगा। ऐसे दो लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, नहीं क्या? मतलब इस पूरे को फिर मैं y मानूंगा तो वो क्या बन जाएगा 1/y। तो जरा ओपन करें लॉग को, तो लॉग ये डिस्ट्रीब्यूट होगा लॉग, तो पहला वाला 1 बन जाएगा, प्लस लॉग 2x प्लस 3 बेस में है, 3x प्लस 7 इनपुट में, प्लस 2 टाइम्स लॉग 3x प्लस 7 बेस में है, 2x प्लस 3 इनपुट में है, इक्वल टू 4। उस 1 को आरएचएस में ले जाऊं 3 बन जाएगा। और अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ी देर के लिए इसको अगर y मान लूं तो ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है 1/y, दिख रहा है? बेस चेन थ्योरम याद है, अगर इनपुट बेस इंटरचेंज हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं वो वाले लॉग। तो इसको मैं y मान रहा हूं, प्लस 2/y, ये 1 उधर गया तो -1 बन के 3, तो अरेंज करूं तो इक्वेशन बन रही है y² माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, y² माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग हो रही है क्या? बोलिए स्प्लिटिंग, -2 -1, दिख रहा है ना? तो दो रूट्स आ गए, +2 +1, तो ये स्प्लिटिंग हो रही है y माइनस 2 y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो y 2 हो सकता है या y 1 हो सकता है। एक एक करके देखें दोनों को, पहले y को 2 रखते हैं, y खुद क्या था log 3x प्लस 7 टू द बेस log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3, इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया? ठीक है, यह आ गया। जब ओपन करेंगे लॉक को हटाना पड़ेगा ना, लॉक को कैसे हटा सकता हूं मैं, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू बेस की पावर 2, नहीं क्या? लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, लॉग को हटाना, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू बेस की पावर 2। बेटा मैं ऐसे ही ध्यान में रखता हूं बार बार, जब ऐसा लिखा हो ना लॉग समथिंग टू द बेस समथिंग इक्वल टू एनीथिंग, तो मैं क्या करता हूं, ये जो इनपुट है उसको यहीं पर रख देता हूं एलएचएस में, और बेस को आरएचएस में ले जाता हूं। लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखता हूं मैं। एक्सपोनेंशियल का बेस भी 2x प्लस 3 होगा और पावर रेज हो जाएगी बेटा 2, दिख रहा है क्या? अब ये बन जाएगी क्या, एक
नहीं क्वाड्रेटिक, ओपन करूंगा मैं तो बन गया क्वाड्रेटिक, बनाए इस क्वाड्रेटिक को, क्यों ये हो गया 4x² प्लस 9 प्लस 4x² प्लस 9 प्लस 12x, अरेंज करूंगा तो 4x² 3x 12x के साथ प्लस 9x प्लस 9 सॉरी 9 माइनस 7 2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 4x² प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेटिंग हो रही है, सेटिंग हो रही है क्या? हाँ हो रही है। प्लस 8 प्लस 1, तो ये हो गया 4x² प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सही से करें, 4x कॉमन, x प्लस 2 और 1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आया x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आ रहे हैं, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1/4। खत्म सवाल? खत्म क्या? अभी तो शुरू हुआ है, एक और केस बचा है अभी। क्या है दूसरा केस? y1 भी हो सकता था, y1 भी हो सकता था। तो दूसरा केस है कि log बेस 2x प्लस 3 इनपुट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 1। भाई कोई log कब 1 के बराबर होता है? व्हेन इनपुट एंड बेस आर इक्वल। या सिंपली इसको यहीं रख के इसको RHS में ले गए बेस को, तो टू द पावर 1 तो सेम ही रहेगा। मतलब 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, लिखूंगा तो x इज इक्वल टू -4। ठीक है, ठीक है बेटा। कितने कितने आंसर थे मेरे इस क्वेश्चन के? 3। कौन कौन से? -2, -1/4 एंड -4। 3 रूट्स हैं बेटा मेरी इस इक्वेशन के। ठीक है, नहीं, गलत। क्या गलती कर रहा हूं मैं? कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है। अभी तक के प्रोसीजर में भी कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है। बट एक काम करना भूल रहा हूं मैं, जो कि मेजॉरिटी बार लॉग के सवालों में भूल जाते हैं स्टूडेंट। हाँ, वेरीफाई करना। जो ये 3 रूट्स आए हैं, क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन की डोमेन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? जरूरी नहीं है कर पाए हमेशा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे क्या है ओरिजिनल फंक्शन में, ओरिजिनल इक्वेशन में एक लॉग का बेस 2x प्लस 3 है, तो बेटा ये बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये बेस नेगेटिव हो गया ना, तो वो वैल्यू x की मैं यहां पुट नहीं कर सकता। जैसे -4 को देखिए बेटा, -4 को यहां डालिए, क्या हो रहा है? -4 को यहां डालते ही बेस में क्या आ जा रहा है? 4 इंटू -4 -8 प्लस 3 -5। बेस नेगेटिव हो गया, विच इज नॉट अलाउड। ये सिमिलरली यहां भी डालिए -4 को, तो -12 प्लस 7 ये भी बेस को नेगेटिव कर दे रहा है। -4 को क्या करना पड़ेगा हमें? रिजेक्ट। क्यों हुआ रिजेक्ट, समझ रहे हैं? लॉग का बेस नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। बट बाकी दो हैं। -2 को देखें, -2 यहां डाल के देखिए, -2 डालिए, नेगेटिव आ गया फिर से। एक भी जगह सेटिस्फाई नहीं किया मेरा रूट, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए
ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक भी जगह अगर डिससेटिस्फाई कर गया मेरा रूट, तो मुझे उस रूट को क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट। -2 भी रिजेक्ट हो गया, -1/4 हो जा रहा है एक्सेप्ट। पर चेक करना पड़ेगा, ऐसे श्योरली तो बोल नहीं सकते। तो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। बोलिए, -1/4 यहां डालेंगे तो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है उससे मतलब है, एग्जैक्ट वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। -1/2 + 3 पॉजिटिव, ठीक हो गया, पहला टेस्ट पास कर दिया -1/4 ने। यहां ये आया था, ये आया था ना, फैक्टराइज हुआ था, ये -1/4 डाला तो ये वाला नंबर पॉजिटिव, और ये नंबर भी पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक हो गया। यहां देखें, -1/4 डालिए, -3/4 + 7 पॉजिटिव, ठीक हो गया, ये तो पॉजिटिव ही है। तो ये हमारे डोमेन के टेस्ट को पास कर रहा है। तो कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के? एक ही रूट है, 3 नहीं, एक ही रूट है। बार बार ये गलती होती है बेटा लॉग में। लॉग जब इन्वॉल्व होता है सवालों में, तो आप फाइनल आंसर निकाल के 100% श्योर नहीं हो सकते कि यही आंसर है। आपको क्या करना पड़ेगा? रीचेक करना पड़ेगा आंसर को। ओरिजिनल इक्वेशन में लॉग का इनपुट, लॉग का बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इनपुट हो सकता है 1। अगर एक भी जगह डिससेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन ने, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये समझे क्या? बेटा हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सीख रहे हैं, हम उससे पुरानी चीजें भी सीख रहे हैं ना साथ में। लॉग को हैंडल करना, मॉड को हैंडल करना, उनको भी हैंडल करना सीख रहे हैं साथ साथ में। इनइक्वालिटीज भी आएंगी अभी, पढ़ो आगे। नेक्स्ट, इफ द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x³ + 2x² + kx + 3 by x - 3 is 21, find the quotient and value of k, hence find the zeros of the cubic polynomial। ठीक है, याद है रिमाइंडर थ्योरम? एक पॉलिनोमियल का लीनियर फैक्टर से डिवीजन कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 बच जाता तो मतलब x = 3 उसका रूट होता, लेकिन रिमाइंडर 21 बच रहा है, मतलब इसको मैं बोल रहा हूं fx। तो fx है x³ + 2x² + kx + 3, और वो बोल रहा है जब इसको x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 21 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर x - 3 से डिवीजन करने पे 21 रिमाइंडर बच रहा है, तो इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 3 डालने पे RHS में 21 बचेगा, नहीं क्या? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर x - 3 इसका फैक्टर होता तो x = 3 डालने पे 0 आ जाना चाहिए था यहाँ पे। ये मतलब होता है फैक्टर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर x - 3 से डिवाइड करने पे 21 रिमाइंडर बच रहा है, तो x = 3 वैल्यू यहां डालने से ये एक्सप्रेशन कितनी वैल्यू एक्वायर करना चाहिए? 21। तो पुट कर दूं बेटा, f of +3 x - 3 फैक्टर है तो x + 3 हुआ, x + 3 शुड बी इक्वल टू 21। तो ये हो गया, 3 पुट करूंगा तो 3 × 9 = 27 प्लस 3 × 3 = 9 × 2 = 18 प्लस 3k + 3। यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। क्या है k की वैल्यू? अरेंज करिए, आ गया 21 = 27 + 18 45 + 3 48 + 3k।
3 हर जगह से कट किया, 7, 18, 1, ए की वैल्यू आ रही है -9 क्या, नहीं सॉरी, 7 - 18 इज -11। मेरी के की वैल्यू -11 आ रही है बेटा। नहीं, जिनको पता नहीं है पिछले लेक्चर जाके रिमाइंडर थ्योरम देखिए, शुरुआत में पढ़ाया था ना जब बेसिक अलजेब्रा कर रहे थे, स्टार्टिंग के आई थिंक दूसरे या तीसरे लेक्चर में पढ़ाया है रिमाइंडर थ्योरम। इंपॉर्टेंट है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम याद होना चाहिए बेटा। हाँ, के की वैल्यू पता चल गई, तो बोल रहा है हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस 2x² -11x -18 के रूट्स फाइंड करने हैं। मतलब ये जीरो किसके लिए हो रहा है, वो वैल्यूज मुझे एक्स की पता करनी है। अब मजे की बात है, ये दिया था एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस के एक्स प्लस 3। जब इसको x-3 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 21 बच रहा था, और ये है सेम एक्सप्रेशन लेकिन लास्ट में -18 है। जरा समझेंगे बेटा, मतलब क्या है इस बात का, मतलब है कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस सॉरी ये आया -11 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x-3 will be divided by x-3 will be a quadratic expression plus 21, नहीं सॉरी, this will be equal to x-3 into a quadratic expression plus 21। ये इस बात का मतलब हुआ, तो 21 को अगर LHS में ले आऊं तो बन जाएगा x² प्लस 2x² -11x -18, तो इट विल बी x-3 इंटू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब x-3 इस एक्सप्रेशन का क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। फिर से समझिए, इस एक्सप्रेशन को जब x-3 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर बच रहा था 21। रिमाइंडर क्या बच रहा था, 21। अगर मैं इसमें से 21 को ही घटा दूं तो x-3 उसको परफेक्टली डिवाइड करेगा। अब सोच नहीं पा रहे हैं तो नंबर्स की टर्म में सोचिए, कोई बात नहीं। एक नंबर ले लेता हूं जैसे 54। 54 को 8 से डिवाइड करिए, क्या होता है, डिवाइड हो जाता है वो तो, कितना, नहीं होता ना। क्या रिमाइंडर बच रहा है, 54 डिवाइडेड बाई 8, क्या बच रहा है रिमाइंडर, 6। 54 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर क्या है, टेबल भी नहीं आती अब। 8 6 48, कितना रिमाइंडर बचा, 6। अगर 54 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देता तो जो नंबर आता वो 8 से डिवाइड होता, नहीं क्या। फिर से देखिए, फिर से नंबर्स की टर्म में सोचिए, नंबर्स की टर्म में सोचिए बेटा। कोई और नंबर ले लेते हैं, 65। 65 डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर बताइए, 65 डिवाइड बाई 11, 1 नहीं 10, 1 क्यों होगा रिमाइंडर, करिए 65 को 11 से डिवाइड, रिमाइंडर 1 होगा क्या, इतना तो सीखा है बेटा आपने। 65 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर बोलिए 10, नहीं क्या हुआ, अरे हाँ, मतलब k की वैल्यू 9 है ना,
ए की वैल्यू -9 है। अरे 18 - 7 इज 9 ना। 18 - 7 इज 9, नॉट 11। ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, 65 डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 10। 65 डिवाइडेड बाई 11, अरे यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है अभी। 65 डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर क्या, 10। मतलब 65 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 11 का मल्टीपल आ जाएगा। ये तो मतलब हुआ जितना रिमाइंडर बचता है उसको हटा दूं तो जो नंबर होगा वो मल्टीपल होगा 11 का, या 11 उसका फैक्टर होगा। अब इसी बात को मैं यहां बोल रहा हूं। तो यहां बोल रहा था वो कि इस एक्सप्रेशन को जब x-3 से डिवाइड कर रहे थे तो 21 रिमाइंडर बच रहा था। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से 21 हटा दूं तो जो बचा हुआ एक्सप्रेशन होगा वो परफेक्टली डिवाइड होगा x-3 से। ये तो मतलब हुआ रिमाइंडर को हटा दिया तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा वो। मतलब x-3 will be a factor of this expression -21, this original expression -21. So this expression -21 is coming this, या तो x-3 इसका पक्का एक फैक्टर है, मतलब x = 3 इसका पक्का एक रूट है नहीं है। एक बार 3 डाल के देखिए। चलिए नहीं डाल रहे, हमको पता है x-3 रूट है तो x-3 इसका फैक्टर है। बचा एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर अब हमें पता करना होगा। टेक्निक आती है, शुरू करिए। कितना x², 1x², साथ में जनरेट हुआ -3x², मुझे चाहिए +2x²। -3x² जनरेट हुआ है, +2x² चाहिए तो 5x² एक्स्ट्रा चाहिए। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं, +5x से। साथ में जनरेट हुआ -15x², मुझे चाहिए -9x। -15x जनरेट हो चुका है, -9x चाहिए तो +6x। तो x को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। मजे की बात देखिए, आखिरी नंबर अपने आप जनरेट होगा, हो रहा है। 6 × -3 इज -18, हुआ जनरेट। ये क्वाड्रेटिक आ गया। एक रूट तो 3 है ही इसका, बाकी 2 रूट भी पता कर सकता हूं क्या इस क्यूबिक के, बोलिए स्प्लिट हो रहा है क्या, बहुत ही इजी है। +3 +2 में स्प्लिट हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा x+3 x+2। क्या रूट्स हैं और दो, -3 एंड -2। तो इसके 3 रूट्स हैं टोटल। एक रूट तो 3 था, एक रूट -3, एक रूट -2। ज्यादा हो गया, भाई तो शुरू हुई है डिफिकल्टी। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। अच्छा, कॉमन रूट के सवाल आ गए, नहीं कॉमन, ये सवाल अभी छोड़ देंगे, ठीक है, करेंगे हम, अभी थियरी कवर नहीं की हमने कॉमन रूट की। ये बताइए, ये तो करना आएगा आपको, हाँ ये करना आता है। अच्छा एक बात बताइए, 2 को लेफ्ट लाऊं या x² + 1 को राइट हैंड साइड ले जाऊं। नहीं, यहां पर ये भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है ये, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। थोड़ा टाइम बचेगा हमारा, नहीं क्या हमेशा ले जा सकता हूं क्या, नहीं, बट अभी ले जा सकता हूं क्या, हाँ ले जा सकता हूं। तो ले जाइए अभी, क्यों ले जा सकता हूं अभी, ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है भाई, किसी नंबर का स्क्वायर +1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसको ले जा सकता हूं मैं। अरेंज करिए, बनाइए, बेबी कर्व लगाइए, आंसर बताइए। फाइनल आंसर चाहिए मुझे इंटरवल में, फाइनल आंसर चाहिए।
फाइनल आंसर चाहिए इंटरवल में। कुछ नहीं आता, ये आता ही नहीं कुछ, और करेंगे भी नहीं कभी। कैसे करेंगे? लेक्चर देखना है बेटा इनइक्वालिटीज के, सीखना है पहले उनसे। कल छुट्टी है, बैठ के देखिए इनइक्वालिटीज के लेक्चर जल्दी जल्दी। 1 से 6, हाँ 1 से 6, इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग बोथ, इंक्लूडिंग बोथ। इक्वालिटी है ना, दोनों रूट्स इंक्लूड होंगे। सिंपल सवाल है बेटा, इससे ज्यादा मुश्किल किया हमने, इसे बहुत ज्यादा मुश्किल किया ना इनइक्वालिटीज में। राइट हैंड साइड ले जा सकता हूं तो ले जाऊंगा, जब नहीं ले जा सकता हूं तब 2 को एलएचएस में लाऊंगा, समझ रहे हैं? अभी ले जा सकता हूं तो ले जाऊंगा। लेस देन इक्वल टू 2x² + 2 को एलएचएस में लाऊं तो x² -7x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। बहुत ही सुंदर क्वाड्रेटिक बन रही है, आराम से स्प्लिट हो रही है। बोलिए स्प्लिटिंग के नंबर्स। -6 -1, x -6 x -1 लेस देन इक्वल टू 0। 1 6 प्लस माइनस प्लस, मैं प्लस में इंटरेस्टेड हूँ माइनस में इंटरेस्टेड हूँ? फिलहाल माइनस में, क्योंकि लेस देन 0 चाहिए मुझे और इक्वालिटी भी चाहिए, तो दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1,6 है बेटा। अब आदत होनी चाहिए बेटा इनको सॉल्व करने की, धीरे धीरे। और इनइक्वालिटी से डरना नहीं है बिल्कुल, इनइक्वालिटी हैंडल करना आना चाहिए। और इनइक्वालिटी से एक बार डरने लगते हैं ना, फिर सवालों में बहुत दिक्कत होती है आगे जाके, इसलिए सबसे पहले सिखाया इनइक्वालिटी सॉल्विंग। पढ़ो आगे। ये भी इनइक्वालिटी है, एक तरीके से रिवीजन चल रहा है हमारा इनइक्वालिटी का। फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, 2 पार्ट है। होमवर्क है बेटा, करके लाएंगे, ट्राई करके लाएंगे। अच्छा, क्या इस बार इस 2x + 1 को यहां ले जा सकता हूं मैं? नहीं, इस बार पूरे 1/4 को एलएचएस में लाऊंगा, एलसीएम लूंगा, फिर बेबी कर्व लगाऊंगा। सिमिलरली क्या इस 4x -1 को इधर ले जा सकता हूं? नहीं, वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है ना बेटा। इस 1/2 को एलएचएस में लाऊंगा, एलसीएम लूंगा, अरेंज करूंगा, बेबी कर्व लगाऊंगा, फिर इंटरसेक्शन करूंगा इन दोनों का, क्योंकि दिस कॉमा दिस लिखा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। जब एंड होता है दो चीजों में तो हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। ये वाले में भी इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों का क्या निकालेंगे बेटा? इंटरसेक्शन। ट्राई करेंगे। चलो कर लेते हैं, वाला PYQ आया है अभी, ये दोनों ट्राई करके लाएंगे ना, घर से करा करा रखे हैं उस टाइप के सवाल बेटा, पहले खुद अटेम्प्ट करिए। अभी आया है 21 जनवरी 2026 में सवाल आया बेटा, और देखिए कैसा सवाल आया है। अभी थोड़ी देर पहले किया था इस टाइप का सवाल ना हमने, x -1 का होल स्क्वायर -5 × x -1 सॉरी, ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ये क्या बेटा? मॉड +6 = 0। अब एक काम देखिए, उसने यहां सिंपल ब्रैकेट लगा रखे हैं लेकिन उसका स्क्वायर है। आप इस सिंपल ब्रैकेट को अगर मॉड भी लिखते तब भी सेम ही बात होती। क्यों भाई? क्योंकि उसका स्क्वायर होना है, उसको तो पॉजिटिव बनना ही बनना है। x -1 नेगेटिव होगा तो भी उसको पॉजिटिव बनना है, तो आप यहां मॉड लगा भी दें तो चलेगा ना। अब क्या कर लें, मॉड x -1 को क्या मान लें थोड़ी देर के लिए? y। शुरू करें। अभी किया था बेटा इस टाइप का एक सवाल,
करिए। तो मान लेते हैं मॉड x माइनस वन इक्वल टू वाई। इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। बोलिए स्प्लिटिंग के नंबर्स। -3 -2। तो दो आए, मॉड x माइनस वन इज आइदर 3 और मॉड x माइनस वन इज आइदर 2। एक्सेप्टेबल है या कोई रिजेक्ट हो रहा है? दोनों एक्सेप्टेबल हैं। मॉड विल गिव पॉजिटिव नंबर, मॉड विल गिव पॉजिटिव नंबर। कितने रूट्स आने वाले हैं इस बार मेरी इस इक्वेशन के? 4। देख रहे हैं, क्योंकि दो मॉड एक्सेप्टेबल हो गए, एक मॉड से दो रूट आएंगे ना, तो अब मैं इसको बोल सकता हूं x माइनस वन प्लस -3 बोल सकता हूं ये यहाँ, क्योंकि मॉड के अंदर +3 होगा तो भी 3 देगा, -3 होगा तो भी 3 देगा। और यहां पर भी मॉड को हटाने के लिए RHS में +-2 एक रूट आ गया, जब प्लस लूंगा यहाँ 3 के साथ तो एक रूट आ गया 4। दूसरा जब माइनस लूंगा तो एक रूट आ गया -2 +4 एंड -2। फिर ये आ गया x इज इक्वल टू +3 एंड x इज इक्वल टू -2 +1 -1। टोटल कितने रूट आ रहे हैं बेटा? टोटल कितने रूट हैं? 4। x नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, x नेगेटिव होने में कोई दिक्कत नहीं है। मॉड x माइनस वन नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। हाँ, इन चारों का सम बताना है। सम बताऊं तो क्या आया? 4 - 2 2, 3 - 1 2, 2 + 2 4। क्या यहाँ सम ऑफ द रूट से होगा? आप ये सोचते इसके रूट्स जो भी होंगे उनका सम ऑफ द रूट -b/a हो जाएगा? नहीं ना, मॉड इन्वॉल्व है, तो ध्यान रखिए। पढ़ो आगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नहीं, अभी नहीं, चल अभी थियरी कवर करनी है हमको, आज नहीं करेंगे, परसों करेंगे। इंपॉर्टेंट थियरी जो रिमेनिंग थियरी है इसकी, विच इज लोकेशन ऑफ रूट्स की थियरी एंड कॉमन रूट्स की थियरी एंड न्यूटन्स मेथड की थियरी। 3 थियरीज बची हमारी, तो ये तीनों थियरीज हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे।